चलिए थोड़ा सा ईडीएम फ्रेज जानते हैं आज, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ मतलब वर्ड पावर की बात, वो ठीक है, वो सब बताऊंगा, एक एक दिन करके उसको लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक, जैसे ईडीएम फ्रेज पहले मैं बताऊं, एक थोड़ा सा फेमस वर्ड है और आप लोगों को इधर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और नहीं भी लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जैसे मैं कह दूं, चलो मैं तुम्ही से शुरू करता हूं, जैसे मैं कह दूं कि तुम्हारा कोई पुराना धुआं है, पुराना धुआं है तुम्हारे पास? अब राहत तुम लोग मत बोलना। ठीक, लिखो, पहला वर्ड है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम है तुम्हारे पास धुआं, क्या मतलब होता है इसका? हाँ, धधकती है, मारेंगे दौड़ा के, शांत रहो। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार, लॉन्ग टाइम लव। एन ओल्ड फ्लेम। ठीक, अगला है एट स्पर ऑफ द मोमेंट, हिंदी में लिखते चलिएगा, एट स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है विदाउट डिले। विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए। लिखिएगा अगला, हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क, इसका मतलब होता है ग्रेट वर्क या गुड वर्क। ग्रेट वर्क या गुड वर्क, अच्छा कार्य। अगला कर्टन लेक्चर। कर्टन लेक्चर, इसको सर्टेन ना पढ़ना भाई, ये CER नहीं है, ये CUR है। कर्टन लेक्चर, इसका मतलब समझिए, अच्छा अच्छा वर्ड है सब। कर्टन लेक्चर का मतलब होता है, शादीशुदा कोई है कि नहीं? नहीं है ना। हरकुलियन टास्क, टास्क मतलब कार्य, वर्क होता है। ठीक, शादीशुदा नहीं हो ना, मान लो, छोड़ो, आप सुन लो यार, चलो ठीक है। ये कर्टन लेक्चर का मतलब होता है बीवी द्वारा पति को अकेले में डांट। ठीक, लिखिएगा, बीवी द्वारा पति को अकेले में दिया जाने वाला डांट या डांटना, उसको बोलते हैं कर्टन लेक्चर। वो ऐसे करोगे तो मीनिंग बहुत उल्टा सीधा आता है, ईडीएम फ्रेज में उल्टा सीधा मीनिंग आता है। ठीक, अगला लिखिएगा, ऑयल समोन्स हैंड।
ऑयल समवन ए हो ज्यादा मजा आ रहा है। अब एक दो वर्ड बता दिया आप जिससे मूड फ्रेश रहे और याद भी हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? आयल समवन हैंड्स, इसका मतलब होता है पॉम द ग्रीस, पॉम द ग्रीस, ये इसको ऊपर लिखते हैं। ऑयल समवन हैंड्स, इसी का मतलब होता है पॉम द ग्रीस। इसका मतलब होता है घूस लेना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना। पॉम द ग्रीस, हाँ रिश्वत लेना देना दोनों होता है, ठीक। या ऑयल समवन हैंड्स, और घूस को जानते हो ना, घूस, घूस का मतलब होता है टू ब्राइब, ब्राइब मतलब घूस लेना देना। अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा ब्राइब। हाँ हाँ यार मतलब तो एक ही है, तो बता तो रहा हूं सब एक ही है, टू ब्राइब। अगला, अच्छा पहले लिखवा देता हूं तब। अगला है लुक टू हील, लुक टू हील, टुक टू हील। एक है लुक टू हील, एक है टुक टू हील, दोनों में कोई अंतर है? बता रहे, लुक टू हील का मतलब होता है राह देखना या किसी का इंतजार करना, या टू वेट, टू वेट। और टुक टू हील का मतलब होता है 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, रन अवे। लुक टू हील का मतलब होता है टू वेट, इंतजार करना। टुक टू हील का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, 9 2 11 हो जाना। लुक टू हील, टुक टू हील। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये हील नाम आया है तो इसके साथ आपको एक दो और वर्ड बता देता हूं। एक तो यहां पर आप समझते हैं HILL, एक HEEL, एक HEAL, 3 होता है। इस हिल, इसको हिल बोलेंगे, इसका मतलब होता है पहाड़ी। इस हिल का, ये हील है, इस हील का मतलब होता है एड़ी, ठीक। ये पता है ना, हाई हील के नाम सुने होंगे, गाना आया हो, ठीक। इसका, इस हील का मतलब होता है जख्म भरना, घाव भरना, मरहम लगाना, ठीक। लिख लीजिएगा उसको। हाँ, जख्म भरना, घाव भरना, मरहम लगाना, सब एक ही मतलब है। अगला लिखिएगा चीक बाई जाल, चीक बाई जाल। इसका मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर। साथ साथ
टुगेदर। हो गया। अगला लिखिएगा चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स, इसका मतलब होता है इन फुल डिटेल, इन फुल डिटेल, पूर्ण विवरण के साथ, पूर्ण विवरण के साथ। अगला लिखिएगा डच करेज। डच करेज, लिखता हूं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी स्पेलिंग। डच करेज, सही लिखा हूं ना? तब क्या? हाँ, ये जितना लिखा हूं ये सही है। ठीक, डच करेज, ये डच करेज है। ठीक, सही है वो। अब इनकी कहानी सुनिएगा। जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, जब तक वो अपनी सही अवस्था में है, उसका मानसिक संतुलन ठीक ठाक है, तब तक तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी मिलते हैं जो ले लेते हैं लिक्वर अर्थात वाइन अर्थात शराब पी लेते हैं और कहते हैं कि मैं ये काम कर जाऊंगा। एसएससी क्या चीज है, इसको 1 महीने में मैं निकाल दूंगा। ठीक, लेकिन कब? पीने के बाद। पीने के बाद कहेंगे आई एम मोदी, है ना, आई एम द फार्मर पीएम ऑफ इंडिया, या आई वाज द फार्मर पीएम ऑफ द इंडिया। लेकिन वैसे नहीं, पीने के बाद। तो कहा जाता है कि शराब पीने के बाद दिखाया जाने वाला साहस या बहादुरी, उसी को बोलते हैं डच करेज। लिखो, ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना, उसी को डच करेज बोलते हैं। शराब के नशे में दिखाया जाने वाला साहस लिख लो। शराब के नशे में दिखाया जाने वाला साहस। अगला लिखिएगा पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर, इसका मतलब होता है एन एक्सपर्ट, किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ, किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ, वो कोई भी क्षेत्र हो, इसमें कोई डिसाइड फिक्स क्षेत्र एरिया नहीं है, क्राइटेरिया उसका, कोई भी हो, चाहे वो खाना बनाने का विशेषज्ञ हो, चाहे वो डॉक्टरी लाइन का विशेषज्ञ हो, चाहे वो मैनेजमेंट लाइन का विशेषज्ञ हो, टीचिंग लाइन का विशेषज्ञ हो,
किसी भी क्षेत्र का वो क्या होना चाहिए, विशेषज्ञ। उसी को क्या बोलेंगे, पास्ट मास्टर। ये पूछा गया है। ठीक, अब ये आपका इडियम फ्रेज हो गया। अब कुछ जानेंगे आपका एंटोनिम सिनोनिम। आगे हमको जानना है थोड़ा सा एंटोनिम सिनोनिम के बारे में। अगला लिखिएगा एब्सकॉन्ड। हाँ, उसमें लिखिएगा एब्सकॉन्ड। ABSCON, एब्सकॉन्डर कर दीजिएगा, एब्सकॉन्डर। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा याद कैसे करेंगे। कुछ साल पहले आपने नाम सुना होगा, एक नाम बहुत चर्चित था विजय माल्या का। उनको किस नाम से पुकारा जाता था, भगोड़ा, है ना। तो जो भाग जाए, जो देश छोड़कर चला जाए, देश छोड़कर जाना अलग चीज है, लेकिन वो भाग जाए बिना बताए, उसको बोलते हैं भगोड़ा, उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्ड वर्ब है। एब्सकॉन्डर ये पर्सन को शो करता है, इसका मतलब होता है फ्यूगिटिव। इसका सिनोनिम जो हो जाएगा फ्यूगिटिव। भगोड़ा, हाँ हाँ, उन रन अवे मतलब भाग जाना, वो नॉर्मल केस है। लेकिन ये वैसे ही भाग रहे हैं, पुलिस से बच के भाग रहे हैं, देश सरकार से बच के भाग रहे हैं, भगोड़ा घोषित हैं। मतलब कुछ इनका बाकी हो किया है, भाग गए हैं। हाँ, लोन है, जो भी बहुत कुछ है, छोड़ो वो बात, छोड़ दो। हो गया ये, इसमें और सिनोनिम नहीं जानना है। अगला लिखिएगा एनिहिलेट। एनिहिलेट, एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब होता है टू रुइन, मतलब होता है विनाश करना। टू रुइन, विनाश करना, या डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं। डिस्ट्रॉय भी तो समझते हैं ना, नष्ट करना, विनाश करना। अगला लिखिएगा एम्पल, AMPLE। एम्पल का मतलब होता है एडिक्वेट, एडिक्वेट, ADEQUETE, एडिक्वेट। इसका मतलब होता है इन एक्सेस, इन एक्सेस क्वांटिटी, लिख दो क्वांटिटी। हाँ साहब, एम्पल का ही लिख रहा हूं, बराबर लगा रहा हूं तो नहीं समझ में आ रहा है। एबंडेंट होता है, ABUN, इसी का और होता है, इसी का सिनोनिम है सब, एबंडेंट, ABUNDANT, एबंडेंट। सबका मतलब होता है अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। अधिक मात्रा या प्रचुर मात्रा। एम्पल, एडिक्वेट, इन एक्सेस क्वांटिटी, एबंडेंट। ठीक, सही है। अगला लिखिएगा बेलिकोज, इसमें नहीं है, बेलिकोज, बेलिकोज, पहले सुनिएगा। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, साउथ इंडियन एक्टर प्रभास, बाहुबली के एक्टर प्रभास, उनकी एक मूवी और फेमस है, रिबेल।
है ना। अब याद रखना, बेल एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बेल का मतलब होता है झगड़ा, युद्ध, लड़ाई, मारकाट। बेलिकोस का मतलब झगड़ालू। क्या होता है? झगड़ालू। लिखिए, झगड़ालू। अगला होता है बेलिजरेंट, वो दूसरा वर्ड है, बेलिजरेंट। इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो झगड़े को, युद्ध को बढ़ावा दे। दोनों मतलब होता है, जो झगड़े को, युद्ध को बढ़ावा दे या जो युद्ध प्रिय हो। बेलिजरेंट। अगला है रिबेलियन। रिबेलियन जो बार बार झगड़ा करे, रिबेलियन, या इसी को रिबेलियस भी बोला जाता है। रिबेलियन या रिबेलियस दोनों सही है, रिबेलियन या रिबेलियस। जो बार बार झगड़ा करे या बात बात पर जो झगड़ा करे, दोनों, ये दोनों एक जैसे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वर्ड में अंतर है। अगला लिखिएगा कॉकेट, इधर लिखता हूं, कॉकेट। COQUETTE, कॉकेट। बहुत साल पहले, या आप भी, क्लिनिक प्लस शैंपू का प्रचार हुआ करता था। एक छोटी सी लड़की करती थी चुलबुली, नहीं जानते होंगे, जाना था ना। अब भी वो क्लिनिक प्लस शैंपू का प्रचार वही करती है सर, ठीक। हाँ, तो कॉकेट का मतलब होता है चुलबुली लड़की। लेकिन वहां उसका नाम था, यहां कुछ और है। अगर इंग्लिश में आ गया, इसका मतलब होता है अ गर्ल या वुमन हु फ्लर्ट्स विद मैन, इसका यह मतलब होता है। हो गया। अगर लिखिएगा कोर्स, कोर्स, देखिए कि लिख पावा था, कोर्स। वो सही हो, गलत नहीं बोले आप लोग, जो मैं बताना चाहता हूं वो अलग है। उस कोर्स की स्पेलिंग है COERSE, कोर्स। या इसको कहेंगे कोर्स, कोर्स इसको बोलेंगे। कोर्स का मतलब होता है फोर्स, लेकिन बल वाला नहीं, जबरदस्ती। या फोर्सफुल लिख दो, फोर्सफुल, जबरदस्ती।
किसी से आप कोई काम कहते हो भैया ये काम करो, वो नहीं करना चाहता है फिर भी कहते हो करो, आप उसके साथ जबरदस्ती करें अर्थात कोर्स कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है? कंडोलेंस सबको पता है ना? कंडोलेंस सबको पता है। अरे स्कूल में कंडोलेंस होती, सिंपैथी मिलती सबको, सहानुभूति लिख ले भैया। कंडोलेंस का मतलब होता है सिंपैथी, और यहां सब छुट्टी समझते हैं के, है ना? कहते हैं भैया कॉलेज में आज कंडोलेंस हुई है, छुट्टी हुई है, लेकिन यहाँ कंडोलेंस का मतलब सिंपैथी, कोई मरता है उसकी याद में सिंपैथी। जानते हो ये पैथ वर्ड से पैथ रूट वर्ड है। एक होता है सिंपैथी, एक होता है इम्पैथी, एक होता है कैकोपैथी, एक होता है अपैथी, एक होता है पैथोलॉजी। वो मीनिंग बदल जाएगा। पैथ का मतलब फीलिंग या डिजीज होता है। सुन लो, अब जब इसका नाम आए तो सुन लो। सिंपैथी का मतलब होता है, सिम का मतलब होता है विद या टुगेदर, साथ साथ। रोड पर गए हो, किसी दूसरे का सपोज दैट एक्सीडेंट या उसको चोट लग गई है, अब उसके साथ कहते यार बहुत बुरा हुआ, तो आप उसके साथ सहानुभूति दर्शा रहे हो। लेकिन वही खुद के साथ हो गया, यार मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया इम्पैथी। कहा जाए कि किसी कुछ हो गया, अरे होने दो, हमारा क्या लेना देना है, वो हो गया कैकोपैथी, भावना के विपरीत। एक होता है अपैथी, कुछ हो जाए उनसे कोई मतलब नहीं, अपैथी। ठीक, वो रूट वर्ड है। लिखिएगा क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन सेक्रेट मीटिंग या सेक्रेट गुप्त मिलन, या बस ऐसे सेक्रेट रख दो उसको, सेक्रेट। अगला लिखना, इसमें तो बहुत है, लिखिएगा। अच्छा, एक्सोडस, इनफ्लक्स, दो एक साथ लिखना है। ये पूछा गया है भाई एसएससी में। एक्सोडस, इनफ्लक्स, पहले समझते हैं, दोनों को मतलब समझते हैं, फिर उसको लिखेंगे। कहा जाता है कि जब कोई भी ग्रुप, व्यक्तियों का समूह हो, देखो ये जब भी होगा ना, एक दो व्यक्ति के लिए नहीं होगा, जब भी होगा कुछ ज्यादा व्यक्ति होंगे, उनका एक ग्रुप होगा, या बहुत मात्रा में, अधिक संख्या में। अगर कहा जाए कि अधिक संख्या में लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश चले जाएं, उनको कहते हैं एक्सोडस। ठीक, किसको? जब कई लोग एक साथ देश छोड़कर दूसरे देश चले जाएं, उनको कहते हैं एक्सोडस। लेकिन वही कंडीशन है कि अगर दूसरे देश से कई लोग हमारे देश में आते हैं, वो हो जाएगा इनफ्लक्स। क्या हो जाएगा? इनफ्लक्स। कारण कुछ भी हो, जैसे हमारे यहाँ बंटवारे में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हुआ था ना, कुछ लोग उस पार चले गए, कुछ लोग इस पार आ गए, कुछ लोग एक्सोडस हो गए, कुछ लोग इनफ्लक्स हो गए। अब मीनिंग लिख सकते हो ना। अगर देश छोड़ के जाते हैं, माइग्रेंट बोलते हैं, माइग्रेंट वर्ड सुने होंगे,
और आते हैं तो इमिग्रेंट लिख लीजिएगा, माइग्रेंट, इमिग्रेंट। और हिंदी भाई बता दियो, हिंदी अपने से लिख लेना। चलिए एक और वर्ड लिखिएगा, लिखिएगा फाक्स पास, फाक्स, FOX नहीं लिखना है, FAUX, फाक्स पास। इसका क्या मतलब होता है? किसी के व्यवहार में कोई गलती हो, उसी को कहते हैं क्या? फाक्स पास। एन एरर इन मैनर ऑब्लिक बिहेवियर, ठीक, किसी के व्यवहार या मैनर में त्रुटि हो, उसी को क्या बोलेंगे? फाक्स पास। पास्ट मास्टर बताया हूं कि नहीं? एन एक्सपर्ट होता है। क्लियर है? चलिए वन वर्ड अब नहीं आज बता पाऊंगा, बाकी चीजें कल जितना बताया उतना रट्टा मारिए, ये सब रटने वाली चीज है, ठीक, बिना रटे कुछ नहीं होगा इनके। चलिए ठीक है, पढ़ा दूंगा, ठीक, ओके, आज के लिए बस इतना ही।